हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। और सेल के स्ट्रक्चर में जैसे आपने देखा होगा, साइटोप्लाज्म होता है, उसमें सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। आज हम उसके एक कंपोनेंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो है सेल मेम्ब्रेन। और इसी में हम डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के बारे में हम पढ़ेंगे कि कैसे सेल के अंदर और बाहर जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो ट्रांसपोर्ट होती रहती हैं। उसके लिए हम पढ़ने जा रहे हैं डिफ्यूजन को। और ऐसे ही जैसे वाटर को हमें इनटेक और बाहर करना होता है तो हम उस टाइम पे ऑस्मोसिस का यूज करते हैं। और मेन यहाँ पे पढ़ने वाले हम सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में और फंक्शन के बारे में। ऐसे करके हम डिफरेंट डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स को, सेल के जो कंपोनेंट है जिनसे मिलके सेल बनी हुई है, उनको एक एक करके अलग अलग वीडियोज में समझ लेंगे ताकि आपकी वीडियो भी छोटी हो, टॉपिक भी आपका अच्छे से कवर हो जाए। तो आज ये चलिए स्टार्ट करते हैं। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, इसके स्ट्रक्चर क्या है, किस चीज से बनी होती है, काम कैसे करती है और इसका दूसरा नाम क्या है, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन से। सेल के स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं। चलिए पहले थोड़ा सा सेल का स्ट्रक्चर क्या है। सेल इज मेड अप ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट, डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट से मिलके ये बनी होती है। जैसे कि देखिए, ये आपको यहाँ पे सेल दिखाई दे रही है। सेल में इसमें यहाँ पे आपको सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, ये यहाँ पे न्यूक्लियस आपको दिखाई दे रहा होगा, ये यहाँ पे गोल्जी एपिटस आपको दिखाई दे रहे होंगे बहुत से। ये सॉरी, माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया आपको दिखाई दे रहा होगा, गोल्जी एपिटस दिखाई दे रहा होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको दिखाई दे रहा होगा। ये सारी चीजें क्या है, क्या बुलाई इतनी चीजें, इनको एक एक करके हम समझेंगे आराम आराम से। सबसे पहले क्या होता है, सेल वॉल होती है। इसमें सेल वॉल क्या होगा, ये सिर्फ प्लांट सेल में आपको देखने को मिलेगी। एनिमल सेल में प्लांट सेल, वो सॉरी, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है। ठीक है। आगे होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही आपकी सेल मेम्ब्रेन है, जो जिसका दूसरा नाम क्या है, सेल मेम्ब्रेन हो गया। अब देखते हैं साइटोप्लाज्म का। साइटोप्लाज्म के अंदर भी आपकी बहुत सारी चीजें होती है, सेल ऑर्गेनल्स होते हैं इसके अंदर। जैसे यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी एपिटस हो गया, सारी चीजें साइटोप्लाज्म के अंदर ही रहती हैं, इसीलिए इनको सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं। तो इनको एक एक करके हम समझ लेते हैं। सबसे पहले आपकी आती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम क्या बोल देते हैं, सेल मेम्ब्रेन के नाम से बोल देते हैं। आपको जैसे इस नाम से ही पता चल रहा होगा, सेल के बाहर से एक मेम्ब्रेन सी है। ये एक सेल है, उसके बाहर क्या है, मेम्ब्रेन है, जो पूरी सेल को कवर करके रखती है, उसी का बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होगी, ये जो ब्लैक ब्लैक कलर में आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये आपकी है सेल मेम्ब्रेन। अब इस सेल मेम्ब्रेन को कैसे समझें, इसके स्ट्रक्चर किससे कैसे समझें, तो इसके लिए हमें सेल मेम्ब्रेन को कंपेयर करना पड़ेगा एक पानी भरे हुए बैलून से। एक बैलून लेना है, उसके अंदर पानी भरना है, उसी से कंपेयर करना है हमें सेल मेम्ब्रेन को, जो बैलून है उससे। देखिए, हमने पानी भरा बैलून के अंदर, तो जो बैलून होता है वो क्या करता है, उसकी थिन सी बिल्कुल सरफेस होता है, या इतना मोटा होता है, नहीं होता ना, बिल्कुल थिन होता है। और दूसरा वो क्या काम होता है, फ्लेक्सिबल होता है। उसको जैसे ऐसे पकड़ेंगे तो अलग तरीके की शेप ले लेगा, ऐसे खींचेंगे अलग तरीके की शेप ले लेगा, अलग अलग तरीके की वो शेप लेता रहता है, क्योंकि वो जो उसकी आउटर जो मेम्ब्रेन है, आउटर जो उसका सरफेस है, वो क्या है, फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल क्या होता है, अपने शेप को चेंज कर लेना। और वो काम क्या करता है, जो भी उसके अंदर कंटेंट भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, जो भी हमने उसके अंदर हवा भर रखी है, कुछ भी भर रखा है, उसको प्रोटेक्ट करके रखता है। जो उस कंटेंट, अंदर वाले कंटेंट को बाहर वाले जो आउटर आपका इन्वायरमेंट है उससे अलग करके रखेगा, सेपरेट करके रखता है। ये उसके क्या है, काम है। ऐसे ही आपकी सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, एक साइड बैलून को सोचो और एक साइड सेल मेम्ब्रेन को सोचो। बैलून में क्या था, थिन है, फ्लेक्सिबल उसकी मेम्ब्रेन है। इसी तरीके से जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो बिल्कुल थिन होती है और फ्लेक्सिबल होती है, अपने साइज को चेंज करती रहती है, कभी कुछ बन जाएगी, कभी किसी भी तरीके से वो बन जाती है। ठीक है। और दूसरी चीज ये क्या करती है, जो भी इसके अंदर जैसे कंटेंट पड़ा हुआ है सेल का, गोल्जी एपिटस पड़े हुए हैं, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, सारी चीजें इसके अंदर प्रोटेक्टेड रहेंगी। उसको कौन पकड़ के रखेगा, सेल मेम्ब्रेन पकड़ के रखेगा। अगर मान लिया सेल मेम्ब्रेन ना हो, टूट जाए, तो क्या होता है, तो ये सारा कंटेंट बाहर निकल आएगा। ऐसे आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी आते हैं, तो एक एक एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी हम देख लेंगे। और इसको जैसे आपको कैसे याद रखना है, पहले इसके सारे स्ट्रक्चर याद रखोगे और फिर उसके फंक्शन याद करोगे। ऐसे हम थोड़ा सा इनको छोटा करके उसमें क्या कर लेते हैं, याद कर लेते हैं। देखिए क्या दे रखा है, पहला पॉइंट ये क्या है, थिन आउटर कवरिंग ऑफ सेल। ये क्या है, सेल की बाहर की एक आउटर कवरिंग है। और ये क्या करके रखती है, जो इसका अंदर का जो कंटेंट होता है, जो इनर कंटेंट होता है, उसको सेपरेट करके रखती है, किससे, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से।
देखिए ये जो ग्रीन कलर की जो हाईलाइट हो रही है, इसमें क्या हो रहा है, ये आपकी सेल मेम्ब्रेन है, ये अंदर का कंटेंट है उसको और बाहर के कंटेंट को अलग करके रखेगा। आगे हम देख लेते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, फ्लेक्सिबल है, सारी चीजें तो हम याद करके आए हुए हैं, वही चीजें लिखी हुई है यहाँ पे। और एक चीज ये है कि ये बनी किस चीज से हुई है, भाई बनाया किसने इसको, जैसे बलून भी किसी चीज से बना हुआ है वैसे ही ये भी किसी चीज से बनी हुई है। इसमें एक चीज याद रखोगे, सेल मेम्ब्रेन लिविंग होती है, क्योंकि सेल आपकी लिविंग है ना, लिविंग सेल होती है। जो उसका सेल मेम्ब्रेन जो उसका पार्ट है वो भी क्या रहेगा, लिविंग रहेगा। सेल वॉल में आगे जाके हम देखेंगे जो कि डेड सेल है, उसके साथ इसको कंपेयर नहीं करना है। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, यहाँ पे एक वर्ड हम जोड़ लेंगे, लिविंग मेम्ब्रेन ये होती है। और ये किस चीज से बनी है, भाई लिविंग है तो किसी ना किसी चीज से बनी होगी, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बनी है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कौन से होते हैं, प्रोटीन एंड लिपिड से ये मिलके बनी है। लिपिड का ही दूसरा नाम क्या होता है, फैट को ही हम क्या बोल देते हैं, लिपिड बोल देते हैं। और दूसरा ये बना होता है प्रोटीन से, ये आपको याद रखना है। एक एक नंबर के क्वेश्चन भी यहाँ पे बन सकते हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन है ये किससे बनी हुई है, ये लिविंग है या नॉन लिविंग है, कैसे है, ये सारी चीजें यहाँ पे एक नंबर में भी आ सकती हैं और 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे बन ही सकता है। अब देखिए आगे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे प्रोटीन और ये लिपिड दिखाए हुए हैं। ये जो येलो कलर में आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, लिपिड हैं। और यहाँ पे जो ये पर्पल से कलर के दिखाई दे रहे हैं यह क्या है, आपके प्रोटीन है। देखिए आगे क्या है, आगे हम देख लेते हैं कि इसके अब स्ट्रक्चर तो हम सारे करके आ चुके हैं। कौन कौन से थे, थिन होती है, फ्लेक्सिबल होती है, लिपिड एंड प्रोटीन से मिलके बनी होती है। जो क्या होता है यहाँ पे, कौन सा रह गया, और जो आउटर उसका कंटेंट को इनर कंटेंट से क्या करती है, अलग करती है, सेपरेट करके रखती है। अब एक चीज बताइए भाई, मान लिया हमारी सेल को किसी चीज की जरूरत पड़ जाए, जैसे मान लिया ऑक्सीजन की जरूरत पड़ जाए, वाटर की जरूरत पड़ जाए, तो फिर अगर अलग अलग प्रोटेक्ट करके रखती है सेपरेट, तो अंदर कैसे जाएंगी वो चीजें, उसके लिए भी इंतजाम किया हुआ है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके लिए क्या बताया गया है कि जो ये सेल मेम्ब्रेन है, ये बोला गया है कि जो सेल मेम्ब्रेन है ये सिलेक्टिवली परमिएबल है। परमिएबल मतलब आर पार जाना किसी चीज के, सिलेक्टिव मतलब कुछ सिलेक्टिव चीजों का। तो सिलेक्टिव चीजों को ही ये अंदर बाहर कर सकती है, जिसको ये चाहिए, जो सेल को चाहिए उसको ये क्या करेगी, अंदर बाहर कर सकती है। बाकी वरना कोई भी अपनी मर्जी से आ गया चला गया ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसे मान लिया आप जाते हो किसी भी, कहीं भी जाते हो, रेस्टोरेंट वगैरह में, बैंक में जाते हो, जैसे खास करके बैंक में क्या होता है, वो वॉचमैन खड़ा होता है बाहर, वो पूछता है आपसे क्या काम है भाई, अपने आधार कार्ड वगैरह दिखाइए। कई जगह पे होती है ऐसी चेकिंग। तो क्या करते हैं, कुछ सिलेक्टिव बंदों को ही जिनको काम होता है उनको अंदर जाने देते हैं और बाहर आने देते हैं, है ना। इसी तरीके से क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी आधार कार्ड देखती है जो उसका अंदर आता है उसका, कि भाई अगर ठीक बंदा है, सही बंदा है तो उसको भेज देंगे, नहीं तो वो नहीं भेजेगी। सिलेक्टिव चीजों को ही अंदर बाहर करती है। देखिए, plasma membrane allow or permit the entry and exit of some material in and out of cell। ठीक है, इसी पे एक क्वेश्चन बन जाता है कि सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन को क्यों बोला गया है। क्यों तो आप बता दोगे, ये जवाब आपका यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए आगे क्या है, इट ऑल्सो प्रिवेंट द मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल, कुछ को जाने देती है कुछ को रोक लेती है ना। इसीलिए मेम्ब्रेन का क्या है, सिलेक्टिवली परमेबल है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। ये 2 नंबर का क्वेश्चन आपका बन सकता है। एनसीईआरटी इन टेक्स्ट में भी ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। अब एक चीज आती है भाई, एक क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज का, शायद से दूसरा तीसरा क्वेश्चन है, उसमें ये दिया हुआ है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है अगर वो रैप्चर हो जाए, ब्रेकडाउन हो जाए तो क्या होगा। तो आप खुद सोचिए क्या होगा। जो उसका अंदर का कंटेंट है, सारा जो सेल का कंटेंट उसने प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है, वो क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। जो भी उसने सेल मेम्ब्रेन ने स्ट्रक्चर दिया है उसको, सेल को, वो स्ट्रक्चर भी आपका खराब हो जाएगा, सारी चीजें यहाँ पे खराब हो जाएंगी। ऐसे क्वेश्चन करने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए, उसके ये पता होना चाहिए कि वो चीज काम क्या करती है। यहाँ पे पूछा गया कि अगर सेल मेम्ब्रेन टूट जाए तो क्या होगा। सबसे पहले हमें ये तो पता होना चाहिए सेल मेम्ब्रेन करती क्या है। अगर ये नहीं पता तो उसके ना होने की से हमें क्या पता चलेगा क्या होगा। ठीक है, उसमें हम फिर ये नोट लगाते जाएंगे कि ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ऐसे आपका आंसर तैयार हो जाता है। तो इन नोट से ही आपके सारे एनसीईआरटी के, इन टेक्स्ट के सारे क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं आराम से। ठीक है, अब बात आती है कि जो ये सिलेक्टिव चीजों को अंदर बाहर करती है, इन एंड आउट करती है, वो कैसे करती है, क्या है ऐसा इसके अंदर। अब दरवाजे तो बने नहीं हुए भाई, खोल देगी दरवाजे को फिर आ जाओ भाई अंदर, बाहर चले जाओ, ऐसा नहीं है। देखिए फिर कैसे होता है, ये होता है, जैसे मान लिया यहाँ पे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं हम। यहाँ पे क्या है, जो CO2 है सेल के अंदर वो ज्यादा हो गई है और जो ऑक्सीजन है वो कम हो गई है। ऑक्सीजन चाहिए हमारी बॉडी को, हमारी बॉडी में क्या है, सेल है, सेल को ऑक्सीजन चाहिए, सारे काम सेल ही मिलके करते हैं, सेल से टिश्यू मिलके बने हुए हैं। तो देखिए
ऑक्सीजन को अंदर लेके जाना है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना है। यहाँ पे क्या होता है, डिफ्यूजन आप फर्स्ट चैप्टर में एक कंसेप्ट पढ़ के आए थे कि गैसेज का आपस में इंटरमिक्स हो जाना या हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन चला जाना, कोई भी गैस का वो क्या होता है, डिफ्यूजन होता है, डिफ्यूज हो जाना। ठीक है, देख लिए, मान लिया यहाँ पे क्या है, CO2 का जिस भी जगह पे ज्यादा कंसंट्रेशन होगी उससे थोड़ी कंसंट्रेशन में अपने आप चले जाएंगे। यहाँ पे क्या है, सेल के अंदर CO2 ज्यादा है, देखिए बाहर एक भी CO2 नहीं है, तो सेल के अंदर क्या है, CO2 ज्यादा है, कंसंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा है, तो ये अंदर से क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो गई है, अंदर ऑक्सीजन की कमी हो गई है, तो इसको ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन कहाँ ज्यादा है, बाहर ज्यादा है, तो बाहर की ऑक्सीजन अंदर चली जाएगी, क्योंकि हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जाती है हमेशा कोई भी चीज। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, अब ऑक्सीजन यहाँ पे अंदर चली जाएगी इसके ऐसे। देखिए यहाँ पे का एक्सचेंज ऑफ गैसेज, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स हो गया है। देखिए क्या बोला, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इनसाइड द सेल इंक्रीज, CO2 मूव आउट ऑफ सेल बाय डिफ्यूजन, और व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ O2 इनसाइड द सेल डिक्रीज, अंदर डिक्रीज हो जाती है, तो O2 अंदर चली जाती है बाहर से। ये आपका क्वेश्चन भी है, सेकंड से थर्ड क्वेश्चन है शायद से ये बैक एक्सरसाइज का, उसमें क्या पूछा गया है, ये बताइए ओस्मोसिस क्या होता है। नहीं, एक और क्वेश्चन है आपका, उसमें ये पूछा गया है कि CO2 और O2 का एक्सचेंज कैसे होता है सेल के अंदर, तो उसमें आप ये आंसर लिख सकते हो, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए मैं इसको साफ कर देती हूँ, फिर ले लेना। ठीक है, ठीक, आगे हम देख लेते हैं कि इसी तरीके से, मान लिया ये तो हो गया गैसेज का एक्सचेंज, इसी तरीके से अगर सेल को पानी की जरूरत पड़ जाए, पानी पीना है सेल को, तो वो पानी अंदर कैसे जाएगा, वो पानी अंदर जाता है ऑस्मोसिस की हेल्प से, ऐसे ही हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। इसको डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, आपको पढ़ने में मजा नहीं आएगा, बोर हो जाओगे, इसीलिए इस टॉपिक पे हम अलग से वीडियो बना देंगे कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, इन सारी चीजों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।